बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 11th और 12th के लिए पठित गद्यांश का टॉपिक लेकर आई हूँ। तो आइए सबसे पहले गद्यांश की रीडिंग लेते हैं। सामाजिक दृष्टि से मुगल युग अराजकता का युग। किसका अराजकता का युग कहा जाएगा? राजनीतिक अराजकता के कारण सामाजिक व्यवस्था स्वमेव भंग हो चुकी है। खुद ही समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियां बुराइयां जन्म ले रही हैं। समाज तथा कथित संभ्रांत वर्ग आदर्शों से पतित हो चुका था। कब का जिक्र है? मुगल काल का। वैश्यावृत्ति को बढ़ावा मिल रहा था। बहुविवाह मतलब अनेक विवाह प्रथा को प्राय मान्यता प्राप्त हो चुकी थी। अभावजन्य कुंठाओं से सारा समाज पीड़ित था। समाज ही विलास उन्मुख हो गया था। फिर भी उच्च वर्ग में ये प्रवृत्ति अधिक पनप रही थी। इन्हीं कुप्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप समाज में अनेक रूढ़ियों और कुप्रथाओं का जन्म हुआ। समाज में राजा और सामंतों में विलासिता की भावना प्रबल थी। जनसाधारण अशिक्षित और निर्धन था। अमीरों का नैतिक पतन हो गया था। कला वासना पूर्ति का रूप बन चुकी थी। नारी का सांगोपांग चित्रण कलाकारों का आदर्श हो गया था। हेडिंग क्या बनेगा? शीर्षक क्या बनेगा? टॉपिक किसका चल रहा है? मुगल काल का। समाज में जनसाधारण की क्या स्थिति थी? समाज में अनेक कुरीतियां जन्म ले रही थी। समाज तथा कथित संभ्रांत वर्ग आदर्शों से पीड़ित हो चुका था। सामाजिक दृष्टि से मुगल काल कैसा था? सामाजिक दृष्टि से मुगल काल अराजकता का काल था। कथित संभ्रांत वर्ग की स्थिति क्या थी? कथित संभ्रांत वर्ग आदर्शों से पतित हो चुका था। वैश्यावृत्ति को बढ़ावा मिल चुका था। बहुविवाह प्रथा को मान्यता प्राप्त हो चुकी थी। अभावजन्य कुंठाओं से सारा समाज पीड़ित था। समाज ही विलास उन्मुख हो गया था। फिर भी उच्च वर्ग में ये प्रवृत्ति अधिक पनप रही थी और इसी के कारण समाज में रूढ़ियां और कुप्रथाओं का जन्म हो रहा था। तो ये सब थे। इसके नीचे लिखे प्रश्न। आइए अगला गद्यांश पढ़ते हैं। आज मनुष्य जाति कैसे चौराहे पर खड़ी है। जहां से चाहे तो वो उस मार्ग को चुन सकती है जो विज्ञान और अध्यात्म से बनने वाली दुनिया की ओर ले जाता है। पहला रास्ता कौन सा है? जो विज्ञान और अध्यात्म से बनने वाली दुनिया की ओर ले जाता है। चाहे तो वैसे रास्ते पर जा सकती है। दूसरा रास्ता कौन सा हुआ? जहां संपूर्ण मानव जाति अपने से टकराकर चकनाचूर हो जाएगी। हमें कौन सा रास्ता चुनना है ये सोचने में जितनी देर लगाएंगे उतना ही संकट बढ़ता जाएगा। यह निश्चित है कि यदि मनुष्य अपने परमाणु अस्त्रों के भंवर में फंसने से बचा सका तो आज उसने अपने प्रयत्नों से ऐसी वैज्ञानिक उपलब्धियां प्राप्त कर ली जिनके कारण वह शीघ्र ही विराट और विश्व का नागरिक बन सकता है। हेडिंग क्या है? विज्ञान, वरदान और अभिशाप। हेडिंग क्या बना? शीर्षक क्या है? विज्ञान वरदान है, वरदान या अभिशाप। मनुष्य जाति का संकट कैसे बढ़ जाएगा? मनुष्य जाति का संकट कैसे बढ़ जाएगा? कैसे बढ़ेगा? कहाँ है ये जिक्र? मनुष्य जाति का संकट कैसे बढ़ जाएगा? जहां संपूर्ण मानव जाति अपने से टकरा कर चकनाचूर हो जाएगी तो मनुष्य जाति का संकट और भी मतलब कैसे बढ़ जाएगा? कि दो रास्तों में से हमने कौन सा रास्ता चुनना, ये रास्ता चुनने में देर लगाई तो उतना ही मनुष्य जाति का संकट बढ़ जाएगा। मनुष्य जाति कहाँ खड़ी है? चौराहे पर खड़ी है। कहाँ खड़ी है? चौराहे पर खड़ी है। मानव जाति के सामने कौन से दो रास्ते हैं? पहला रास्ता विज्ञान और अध्यात्म का है। दूसरा रास्ता है जहाँ संपूर्ण मानव जाति अपने से टकराकर चकनाचूर हो जाएगी। ये दूसरा रास्ता है। आइए अगला गद्यांश पढ़ते हैं। समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या गलत है क्या सही है, तब अंतरात्मा की आवाज ही मार्गदर्शन करा देती है। किंतु हमें ध्यान रखना चाहिए कि केवल निर्मल मन ही ये आवाज सुन सकता है। जिसके मन में राग, द्वेष, मोह, अभिमान भरा हुआ है उसकी अंतरात्मा पर तो अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। जिसके मन में लोभ और घृणा है उसे अंतरात्मा की आवाज सुनाई नहीं दे सकती। शीर्षक क्या है इसका? हेडिंग क्या बनेगा? शीर्षक क्या बनेगा इसका? हेडिंग बनेगा अंतरात्मा की आवाज। अंतरात्मा की आवाज किसे नहीं सुनाई देती? किसे नहीं सुनाई देती? अंतरात्मा की आवाज किसे नहीं सुनाई देती? जिसका मन लोभ और घृणा से भरा हुआ है उसे अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनाई देती। उचित और अनुचित का मार्गदर्शन कौन करा देती है? उचित और अनुचित का मार्गदर्शन अंतरात्मा की आवाज करा देती है। अंतरात्मा की आवाज कौन सुन सकता है?
निर्मल मन ही अंतरात्मा की आवाज़ सुन सकता है। उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आए होंगे। समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।